नमस्कार दोस्तों, दीक्षा ऐप के ये चौथे कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 40 प्रश्न कवर किए हैं मैंने और आपके पास कुल 20 प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न में आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे और 100% प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात करती है? इसका उत्तर बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरे अगले वीडियो का। तो इसका उत्तर है दूसरे नंबर का, बुनियादी साक्षरता और किताब पढ़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो इसका उत्तर है पहला वाला, सृजनात्मक सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा। अगला है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका पहला वाला, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इसका है तीसरे नंबर का, आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो इसका प्रश्न आएगा चौथे नंबर का, जो है जोर से बोलकर पढ़ना। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? इसका आएगा तीसरा, 3 से 8 वर्ष। अगला है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्याज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका आएगा तीसरे नंबर का, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? इसका है, समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका आएगा तीसरे नंबर का, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आएगा पहला नंबर का, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। ये पहला वाला प्रश्न है। अगला है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? इसका आएगा डायरी पर नोट लिख कर देना, चौथे नंबर का। FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसका आएगा पहला वाला, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते यानी कि कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? इसका आ जाएगा आपका पहला वाला, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो इसमें आएगा क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? अगला, तो इसका आएगा सफल साझेदारी बनाना, चौथे नंबर का। अगला है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? चौथे नंबर का है, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। अगला है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किस से संबंधित है? चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का, बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए?
तो तीसरे नंबर का नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के सम्मेलन के माध्यमों से। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षा संघ की बैठक में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका आएगा दूसरे नंबर का सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला है, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवार को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? दूसरा है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं, उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका आएगा दूसरा नंबर का बच्चे का परिवेश यानी वातावरण तथा अनुभव। अगला है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? तो इसमें आएगा दूसरे नंबर का एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न, अभिभावक के घर विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं, ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो इसमें जाएगा पहला वाला कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट यानी शौचालय और दरवाजे। अगला है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? तो इसमें जाएगा तीसरे नंबर का जो दिया हुआ है, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफल यानी एलओ के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका आएगा तीसरा, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? इसका तीसरा नंबर का है, मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहा है या कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है या करता है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है? तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो दूसरे नंबर का आएगा, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधनों केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन करें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? तो इसमें जाएगा तीसरे नंबर का, अक्षरों के साथ अनुरेखण। अगला है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसमें पहला वाला, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला है, विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो इसका जाएगा उत्तर पहला वाला, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। अगला प्रश्न है, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? इसमें जाएगा आपका तीसरे नंबर का, संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चों के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसमें तीसरे नंबर का, बुनियादी साक्षरता कौशल। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो दूसरे नंबर का है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? दूसरे नंबर का, एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका आ जाएगा चौथे नंबर का, अभिभावकों की सुविधाओं के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो पहला वाला, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर कराई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से कैसे करें? तो इस जाएगा चौथे नंबर का, साझा पठन। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? तो इसका आएगा दूसरे नंबर का, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार 40 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपके पास 20 प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, विकल्पों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। इस प्रकार आपके पूरे प्रश्न सही हो जाएंगे।